वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप लोग डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 में एडमिशन लेने वाले हो, तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपकी वेबसाइट के ऊपर आई है। दोस्तों, आपको ये सारी इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुननी है। अगर आप इसमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते हो तो आगे जाके आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो कैंसिल भी हो सकता है। इसलिए आपको ये सारी इंस्ट्रक्शंस अच्छे से सुननी है और ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है। अगर आप नहीं करते हो तो आपका आगे जाके एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। इसलिए सारी प्रोसेस आपको पूरी प्रोसेस फॉलो करनी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, ये जो पीडीएफ है आपको वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप चाहे तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर भेज दूंगा। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आपको ऐसी दी गई है कि अगर आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली करते हो बट अगर आप ई स्क्रूटिनी या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी करने में फेल हो जाते हो तो आपका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट के अंदर नहीं आएगा। और अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में अंदर नहीं आता है तो आप कैप राउंड प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ऐसा आपको फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में मेंशन किया गया है। देन सेकंड इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हो, इस कैंडिडेट फेल टू कंफर्म एंड फिल एप्लीकेशन फॉर्म एट ई स्क्रूटिनी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन और सेकंड इंस्ट्रक्शन है दोनों भी सेम है। सेकंड इंस्ट्रक्शन में आपको वही दिया गया है कि अगर आप फिजिकल स्क्रूटिनी या फिर ई स्क्रूटिनी करने में फेल हो जाते हो आपके सेंटर के ऊपर, तो फिर आपका नाम जो है विल नॉट अपीयर इन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन फॉर बोथ कैप एज वेल एज नॉन कैप प्रोसेस। आपका नाम मेरिट लिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ऐसा आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। देन थर्ड इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, VGDT, NTA, NTB, NTC, NTD, OBC, SBC एंड SCBC कैटेगरीज शैल प्रोड्यूस द कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ST कैटेगरी के हो तो आपको ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, अगर EWS कैटेगरी के हो तो आपको EWS सर्टिफिकेट। ये सारे सर्टिफिकेट्स देने होंगे। ठीक है, और SC और ST कैटेगरी छोड़ के जितने भी कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन की है सारे कैटेगरीज को नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना होगा जो कि 31 मार्च 2025 तक वैलिड होना चाहिए। अगर आप ये डॉक्यूमेंट दिखाने में फेल हो जाते हो, जितने भी रिजर्व कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर उसकी रिसिप्ट यहाँ पे आपको दिया गया है, if such candidates fail to produce the original document or certificate or receipt of the caste validity certificate, non-criminal certificate, EWS certificate, तो आप एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट कंसिडर किए जाओगे। ठीक है, इसलिए अगर आपको कैटेगरी के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको जल्द से जल्द ये सारे डॉक्यूमेंट्स निकालने होंगे। देन नेक्स्ट इसमें आपको ऐसा दिया गया है, EWS कैंडिडेट शैल प्रोड्यूस द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, अगर आप एक EWS कैंडिडेट हो तो वो प्रूव करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट लगेगा, दैट इज एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। EWS सर्टिफिकेट आप कह सकते हो जिसमें आपका ऐसा बताया गया हो कि आप EWS के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। फोर्थ इंस्ट्रक्शन में आपको ऐसा दिया गया है। देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आपको दिया गया है, वंस द कैंडिडेट कन्फर्म्स हर ऑप्शन फॉर्म। तो इसमें ऐसा दिया गया है कि एक बार आप ऑप्शन फॉर्म फिल कर देते हो, आप आपका प्रेफरेंस दे देते हो, तो उसके बाद आप उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप ऑप्शन फॉर्म के अंदर लिस्ट पुट करते हो उसे 10 बार चेक कीजिए, फिर ही आप उसे सबमिट कीजिए। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया उसके बाद आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। देन सिक्स्थ इंस्ट्रक्शन में आपको दिया गया है, कैंडिडेट्स हु हैव registered as reserve category but unable to produce required certificate for reservation claim during documents verification shall stage have to pay difference। आपको 200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे थ्रू योर ऑनलाइन मोड अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो और आप रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हो तो। ठीक है, देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आपको दिया गया है, सेवंथ इंस्ट्रक्शन में, द कैंडिडेट हु हैज़ बीन अलॉटेड अ सीट शैल डाउनलोड द प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। अभी ऑप्शन फॉर्म फिल करने के बाद अगर आपको कोई सीट अलॉट होता है तो आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा, जो कि आपको ऑनलाइन ही देखने को मिल जाएगा आपके लॉगिन के अंदर ही। देन एट्थ इंस्ट्रक्शन में ऐसा दिया गया है, जो सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है आपको पे करनी होती है जब भी आपको कॉलेज अलॉट होता है, जो कि होती है 1000 रुपीज़। तो ये फ़ीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद ही आप आगे जाके आपका एडमिशन कर सकते हो। अभी ये जो फ़ीस है नॉन रिफंडेबल है और आपको लॉगिन के थ्रू ही ऑनलाइन मोड से आपकी जो फ़ीस है आपको पे करनी पड़ती है 1000 रुपीज़। नाइन्थ इंस्ट्रक्शन में ऐसा दिया गया है, सीट विल बी कन्फर्म बाय अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अभी जब भी आपको कॉलेज अलॉट होता है तो वो प्रोविजनल होता है, कन्फर्म नहीं होता है। ठीक है, तो वो कन्फर्म करने के लिए आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाना होगा, वहाँ पे फिर से एक बार आपका वेरिफिकेशन होगा और वहाँ पे आपको रिसिप्ट दी जाएगी। ठीक है, एडमिशन कन्फर्म होने की। और आप जब कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करते हो उसके बाद ही आपकी जो सीट है वो कंफर्म होती है। इसलिए जब भी आपको कॉलेज अलॉट होता है आपको कॉलेज के अंदर जाना है और वहाँ पे जाके एडमिशन करवाना पड़ता है। देन 10th इंस्ट्रक्शन में आपको दिया गया है कि ऊपर जितनी भी कैटेगरीज मेंशन की गई है, लाइक SC, ST, VGDT, NTA, NTB, NTC, NTD, OBC, SBC, SCBC, EWS, ये सारे कैंडिडेट्स को जो भी सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड है जैसे कि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट सबमिट करने होते हैं जब भी आपका एडमिशन किसी कॉलेज के अंदर होता है। अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने में फेल हो जाते हो तो आपका जो एडमिशन है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा
और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड होता है ना, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट आपका जो एडमिशन होगा वो कैटेगरी के अंदर नहीं होगा, यानी कि आपका जो एडमिशन एक जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट जैसा ही कंसिडर किया जाएगा और आप कैप राउंड के थ्रू पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपका जो एडमिशन होगा वो इंस्टीट्यूशनल लेवल से ही होगा, ठीक है। इसलिए ट्राई कीजिए कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आप जल्द से जल्द निकाल के रखिए। अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं निकालते हो तो आगे जाके आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, इसलिए आप सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के रखिए। देन नेक्स्ट आपको दिया गया है 11th के अंदर फर्दर शेड्यूल रिगार्डिंग ऑप्शन फॉर्म फिलिंग एंड कैप राउंड अलॉटमेंट, आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसा मेंशन किया गया 11th इंस्ट्रक्शन के अंदर कि आपका जो शेड्यूल है वो आधा ही है, अभी तक पूरा शेड्यूल आपका आया नहीं है। लाइक कैप राउंड का शेड्यूल, फिर ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कब करनी है, कैसे करनी है, वो सारा शेड्यूल अभी तक आया नहीं है। तो वो भी शेड्यूल आपको जल्द से जल्द आ जाएगा और आपको वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आपका शेड्यूल आता है आपको व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर अपडेट दे दिया जाएगा और चैनल के ऊपर भी अपडेट दे दिया जाएगा, इसलिए आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।